हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करेंगे जो आइसोमेट्रिक व्यू है उससे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें बात की थी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में सिर्फ जगह का डिफरेंस होगा, बाकी जो डायग्राम है वो उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। आज हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे और अब आने वाली क्लासों में हम उन्हीं डायग्रामों के बारे में बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी ITI और CTI दोनों जो हैं उनके एग्जाम होने वाले हैं, तो हम उन्हीं डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे जो पहले हमारे पास जो हैं आ चुके हैं एग्जाम में। तो आज हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो इसका जो फर्स्ट एंगल व्यू है हम वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमें जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है उसके बारे में तीन जो पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एंगल की बात करें कि जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे। तो हम बात करें रेफरेंस लाइन कौन सी है, तो रेफरेंस लाइन हमारे पास ये होगी जो हम सेंटर में बनाते हैं। ये जो हमारे पास होती है वो HB लाइन से, हम HB पेंसिल से बनाते हैं। उसके बाद बात करें मैंने जो ग्रीन जो लाइनें बनाई हुई है वो किस चीज़ की लाइनें हैं, तो वो है कंस्ट्रक्शन लाइन जो कि हम 2H पेंसिल से बनाते हैं। और इनकी जो दूरी है वो जो मेन लाइन है रेफरेंस लाइन है उससे 10 mm या 5 mm हम रखते हैं। तो इस तरीके से हम जो HB पेंसिल से पहले एक प्लस का साइन बनाएंगे और उसके बाद यानी रेफरेंस लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 10-10 mm पर क्या करेंगे 2H पेंसिल से हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे। तो अब इसमें अगर आगे बात करें तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था फर्स्ट एंगल का कि जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हैं वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे, यानी वो हमारे पास यहाँ बनेंगे रेफरेंस लाइन के ऊपर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसका जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट एंगल का वो क्या था कि जो साइड व्यू है वो हमेशा विपरीत साइड बनता है, यानी लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में और राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड में। अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो इसमें साइड व्यू जो है वो किस तरफ है, हमारे राइट साइड में यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो बनाएंगे कहाँ हम रेफरेंस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा इस डायग्राम का साइड व्यू, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साइड व्यू के साथ हमेशा क्या बनेगा फ्रंट व्यू। तो यहाँ हमारे पास डायग्राम में बनेगा फ्रंट व्यू। अब जो थर्ड पॉइंट है वो था फर्स्ट एंगल का हमारे पास कि फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनता है हमेशा टॉप व्यू। तो इस तरीके से हमें सबसे पहला जो काम है हमें इस डायग्राम के फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू की जो जगह है वो डिसाइड करनी है। डायग्राम शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो फ्रंट व्यू हम कैसे बनाएंगे। तो अगर हम बात करें डायग्राम में तो हमारे पास जो फ्रंट व्यू है ये वाला है, यानी इस तरफ से देख के हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्रंट व्यू के लिए जरूरी है वो होता है इसकी टोटल लेंथ निकालना। अब इसकी पूरी लंबाई की बात करें हम इस डायग्राम की तो देखो यहाँ से जो है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक यानी जो सेंटर है सर्किल का वहां तक हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 50 mm, ठीक है। अब इतनी लेंथ के बाद हम इस सेंटर तक की दूरी के बाद आगे क्या करेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे हमेशा अगर कोई सर्किल वाला डायग्राम आता है तो उसमें हम डायग्राम की सेंटर से जो आगे रेडियस होगी उसको ऐड करेंगे। अब इसकी बात करें तो इसकी हमें अगर डायमेंशन देखनी हो तो इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 70 mm। अगर 70 mm डायमीटर है जो इसकी व्यास है 70 mm है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो ये हमारे पास कितनी होगी 35 mm। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 50 mm है तो उससे आगे हम रेडियस ऐड करेंगे, यानी इस पॉइंट से आगे की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 35, ठीक है। अब उसके बाद बात करें इस तरफ, अगर इस तरफ हम देखें तो 50 ये दूरी थी, उसके बाद हमें कितना जोड़ना है इसमें 30। अब वापस बात करें तो हम सेंटर तक आए हैं। अब सेंटर से आगे हमें क्या करना है, हमेशा रेडियस ही ऐड होगी हमारे पास। अगर सर्किल का कोई भी डायग्राम है तो उसकी जो डायमेंशन है हमेशा वो सर्किल के सेंटर तक दी जाती है। तो उसके आगे हम क्या करेंगे उसके रेडियस ऐड करेंगे। अब रेडियस की बात करें तो इसका जो व्यास है वो कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें यहाँ दिया हुआ है तो कितना है 50 mm इसका व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जो व्यास का आधा यानी 25 mm। तो यानी 30 अगर सेंटर तक की दूरी है तो उससे आगे अगर हम बात करें तो ये जो दूरी होगी वो होगी हमारे पास 25 mm। तो अगर टोटल हम दूरी की बात करें तो देखो कितनी होगी 25 और 30, 5 30 हो गए हमारे पास। तो 30 30 30
कितना हो गया 90, 90 और 5 हमारे पास कितना यानी 50 mm, 90 प्लस 50 mm 140 mm। तो इस जो डायग्राम की टोटल लेंथ है वो हमेशा 40 mm होगी। अब एक बार मैं इसे वापस से रिपीट कर देता हूँ कि इस पॉइंट से लेके हमारे पास जो सर्किल का सेंटर है वहां तक की दूरी है 50 mm। अब हमेशा हमें सर्किल वाला अगर डायग्राम है तो उसमें क्या देगा, वो सेंटर तक की दूरी देगा। तो 50 mm, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, उस सर्किल की यानी जो बड़े वाला सर्किल उसकी रेडियस ऐड करेंगे। तो अगर बड़े वाले सर्किल का व्यास देखो, ये पूरी चौड़ाई पर बना हुआ यानी 70 mm का इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई 35। तो 35 mm इसकी त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे 50 में 35 ऐड कर देंगे। तो इस तरफ की दूरी आ गई हमारे पास। इस तरफ में बात करें तो इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास 30 mm। उसके बाद वापस सेंटर तक की दूरी दी है अगर हमें सर्किल की, तो अब हम क्या करेंगे, वापस इसमें क्या करेंगे, त्रिज्या ऐड करेंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, अगर टोटल अगर व्यास 50 mm है तो त्रिज्या हमारे पास ये दूरी कितनी आएगी 25। तो इसमें अगर 25 जोड़ दें तो हमारी टोटल लेंथ होगी 140 mm। ठीक है। अब ऊंचाई की बात करें फ्रंट व्यू में, तो ऊंचाई तो इसकी 50 mm में होगी, यानी ये तो है हमारे पास उसकी डायग्राम की है लंबाई। ठीक है, और 50 mm है हमारे पास क्या है इसकी ऊंचाई। अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर देखें तो ये जो है पहले हम इस बॉक्स को अगर बनाएं, जो बीच वाला बॉक्स है तो वो कहां पर बनेगा हमारे पास, देखो 35 तो सेंटर तक की दूरी थी, 35 प्लस 50 तो हमारे पास कितना हो गया 85 mm। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जहां पर हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो सीक्वेंस हमारे पास यही होगा कि सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम क्या बनाएंगे, साइड व्यू। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू की बात करें तो अगर मैं बात करूं 50 mm ये लेंथ थी और इसके आगे मेरे पास जो लेंथ थी वो थी 35 mm, जो इसकी रेडियस हमने ऐड की थी। तो टोटल अगर लेंथ की बात करें तो होगा 85 mm। तो यानी इस पॉइंट तक की जो दूरी है इसके सिरे से वो होगी हमारे पास 85 mm। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट से हम 85 mm इधर आएंगे, हम इस पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आने के बाद अंदर हमें कितना आना है 20 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 20 mm की लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर 50 mm। तो यहाँ से एक 50 mm की हाइट पर इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अब वापस हमेशा जो डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लेके चलिए। अब मैं अगर इस पॉइंट पे हूँ तो मुझे अंदर की तरफ वापस कितना जाना है, ये रही हमारे पास डायमेंशन 20 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस एक 20 mm की लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब वापस नीचे की बात करें तो हमें कितना आना है 50 mm। तो यहाँ से हम बात करते हैं नीचे जो हमें आना है वो आना है 50 mm। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज देखें तो इस बॉक्स में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो हमें इसका क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। तो अगर टोटल लेंथ हमारे पास 50 mm है तो इसका सेंटर पॉइंट कितने पे होगा 25 mm पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर लाइन एक डैश बड़ा एक डैश छोटा। ठीक है, अब सेंटर लाइन के बाद अब हम बात करें तो अब इस डायग्राम के बाकी हम बनाते हैं इस डायग्राम को। अब देखें तो यहाँ पर जो इसकी है, जो पीछे सर्किल बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, चौड़ाई 20 mm है हमारे पास। तो 20 mm कहाँ से होगी, सेंटर से ही होगी हमेशा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से, तो सेंटर से ऊपर यानी जो सेंटर लाइन अगर हम यहाँ बात करें तो सेंटर से ऊपर लाइन कितनी बनाएंगे हम 10 mm की, और एक नीचे की तरफ लाइन 10 mm की। तो सेंटर से ऊपर इस तरीके से एक 10 mm की लाइन खींचेंगे। ठीक है, सेंटर से नीचे भी एक इस तरीके से 10 mm की लाइन। अब इस तरीके से साइड में यहाँ पर एक
बॉक्स बनेगा हमारे पास। तो ये इसका जो इस सर्किल का होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमें साइड से दिखेगा। अब एक बात आप नोटिस कीजिए, जो सर्किल और टेपर होंगे वो हमेशा एक तरफ से ही दिखेंगे, बाकी साइड से आपको क्या दिखेगा, एक आयताकार बॉक्स ही दिखाई देगा। सर्किल की बात करें तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, बॉक्स। इस साइड व्यू की तरफ से देखें तो भी हमें ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, और टॉप व्यू में देखें तब ही हमें सर्किल दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो सर्किल और जो टेपर होगा वो हमेशा एक तरफ से दिखाई देगा, बाकी साइड से बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, देखो ये 20 थी। अगर हम इस 20 की लेंथ को निकाल दें तो ये आगे की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, 50 माइनस 20 30, ठीक है। 30 के बाद बात करें तो 30 ये दूरी कहाँ तक की है, सेंटर तक की। सेंटर के आगे हमारे पास कितनी दूरी थी, 35, जो उसकी हमने रेडियस यानी त्रिज्या ऐड की थी। तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी थी, 65। तो हमारे पास ये कितने का बॉक्स बनेगा, 65 का। उसके बाद अगर एक और बात करें तो इस पॉइंट से हमारे पास जो ये सेंटर था इस सर्किल का वो कितने पे था, 50 mm पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 mm पर एक, यानी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो ये दूरी थी वहां पर इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 50 mm का सेंटर बनाएंगे। यानी इस पॉइंट से जो हमारे अंदर की दूरी कितनी होगी सेंटर की, 50 mm। तो यहाँ पर भी हम एक क्या करेंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन का जो नियम है वो यही है कि हमेशा जो सेंटर लाइन है वो डायग्राम से थोड़ी बाहर होनी चाहिए, जिसके लिए हम जो सेंटर लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो इस सेंटर लाइन कहाँ तक की थी, यहाँ से लेकर 50 mm की दूरी, यानी इस पॉइंट से 50 mm की दूरी पर हमारे पास था सेंटर। अब इसमें बात करें तो एक सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर बीच में जो छोटा सर्किल है, तो इसने इसकी जो डायमेंशन दी है वो लिखी हुई है 2 होल 520। 5 का मतलब होता है, जो 5 हमारे पास साइन है ये वाला, इसका मतलब होता है व्यास, ठीक है। तो इसका मतलब अगर व्यास है तो इस जो सर्किल है उसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी, व्यास का आधा हमारे पास क्या होता है 5, अगर 20 है यानी व्यास, तो r कितना होगा हमारे पास 10। तो सर्किल हमेशा जो है वो सेंटर पॉइंट से हम बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब साइड्स व्यू से अगर मैं इस फ्रंट व्यू की तरफ से बात करूं तो ये जो सर्किल है वो हमें क्या दिखाई देगा, डॉटेड, यानी पीछे की तरफ है। और हमेशा जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही उसके लिए हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, हिडन लाइन, ठीक है, जिसे हम डैश लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, अब इस सेंटर लाइन से हमें क्या करना है, तो ये देखो हमारे पास ये सेंटर कितने पे था, इस सिरे से 50 mm, तो हमने इस सिरे से 50 mm पे हमारा सेंटर मार्क कर लिया था। अब इसमें बात करना था हमें सर्किल बनाना है, तो सर्किल इसे 2 होल 520, यानी 2 होल है जिसका व्यास 20 mm है। तो एक होल ये था हमारे पास जिसका व्यास 20 mm है, और एक होल हमारे पास ये है जिसका व्यास 20 mm है, ठीक है। तो अब हमें इस होल को अगर यहाँ पे बनाना है जो कि पीछे की तरफ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से 10 mm इधर, एक डैश लाइन यानी हिडन लाइन बनाएंगे। सेम सेंटर से 10 mm इस तरफ हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है वो किसका है, व्यू जो है वो सर्किल के लिए हमने शो किया है कि इतने हिस्से में एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, जिसका व्यास हमारे पास क्या है 20 mm है। तो हम सेंटर लाइन से 10 mm इधर 10 mm इधर क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें इस तरफ की, अब ये जो डायमेंशन थी हमारे पास, देखो आप यहाँ से इस पॉइंट से हमें अंदर की तरफ जो लाइन है वो कितनी है, यहाँ पर 30 mm। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 30 mm दोनों तरफ, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लाइन होगी, जो सर्किल से पहले जो लाइन है हमारे पास वो कितनी है 30 mm। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 30 mm की, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, देखो सिंपल सी बात है आपकी, जो 30 mm क्या है हमारे पास सेंटर पॉइंट आएगा, किसका आएगा, इस सर्किल का, और जो बाहर सर्किल बना हुआ है उसका। तो वापस अगर हम सेंटर लाइन की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ थी कितनी थी 50 mm, जिसकी हमने सेंटर लाइन कितने पे बनाई थी 25 mm पे। अब इसकी बात करें तो 30 mm पे दूसरी सेंटर लाइन होगी हमारे पास, तो हम यहाँ से 30 mm ये जो लाइन है हमारे पास वो थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे,
अब इस तरीके से सेंटर लाइन बनाने के बाद हमें जो पहला काम क्या करना है, अब इसमें सर्किल ड्रॉ करने हैं। तो हम बात करें तो ये जो सर्किल है इसका डायमीटर हमारे पास कितना है, पहले ही बता दिया था मैंने, डायमेंशन जो है वो यहाँ दी हुई है इसकी, ये 2 होल 520 यानी 2 होल है जिसका व्यास कितना है 20 mm है, तो इसका व्यास भी कितना होगा 20 mm ही होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इस सेंटर पर 10 mm की प्रकार खोल के एक सर्किल बनाना है, ठीक है। अब ये सर्किल बनाने के बाद हम बात करते हैं जो बाहर वाला जो है बड़ा सर्किल जो है, तो उसका व्यास मैंने पहले ही बता दिया था, इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50 mm जो हमें डायमेंशन साइड में लिखी गई है। तो 50 mm अगर इसका व्यास है तो हम क्या करेंगे 25 mm इसी सेंटर से प्रकार ओपन करेंगे और यहाँ पर एक क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा फ्रंट व्यू। अगर थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई लाइन नहीं है इस डायग्राम में, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। वो तो मैंने एक बार आपको क्लियर समझ आए इसलिए ये लाइन बना दी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा इस डायग्राम का होगा फ्रंट व्यू, तो जो कि इस तरीके से दिखाई देगा। एक बात पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर बताता हूँ कि जो बॉक्स है हमेशा एक तरफ से ही दिखाई देगा, यानी जो सर्किल और जो टेपर होते हैं वो है बॉक्स के रूप में दिखाई देते हैं आपको आयताकार, सिर्फ सर्किल आपको एक तरफ से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में हम देखते हैं कि जब इसकी टोटल लंबाई कितनी है हमारे पास, अगर ऊपर से हम बात करें इसकी तो 70 mm हमारे पास टोटल लंबाई। तो हमें डायग्राम बनाना स्टार्ट कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ से 70 mm हम नीचे आएंगे, ठीक है, उससे डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 70 mm नीचे आने के बाद अगर हम बात करें तो ये जो बॉक्स है जो ऊपर की तरफ से हमें बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है, उसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट ये जो बॉक्स बनाया था उतनी ही दूरी पर ये बॉक्स टॉप व्यू में भी होगा, बस उसकी लेंथ क्या है। फ्रंट व्यू में इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी हमारे पास 50 mm थी, और जो टॉप व्यू में इसकी लेंथ है वो कितनी होगी हमारे पास 70 mm होगी। तो हम क्या करेंगे इसी की सीध में, यानी अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से हमारी टोटल दूरी कितनी होगी, देखो 50 mm तो ये था, 35 mm हमने आगे इसमें ऐड किया था, यानी इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो 85 mm की दूरी पर, ठीक है, हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट से हमें अंदर कितना आना है 20 mm, तो सेम जो हमने फ्रंट व्यू बॉक्स बनाया था उसकी सीध में ही 20 mm इस तरीके से अंदर की तरफ आएंगे। अब बात करें इस बॉक्स की लंबाई की जो कि 70 mm है, तो हम इसमें क्या करेंगे 70 mm दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, ठीक है, और वापस इस बॉक्स को यहाँ पर क्या कर देंगे बंद कर देंगे जो कि 20 mm की लाइन पर होगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, जो टॉप व्यू में ये बॉक्स है हमारे पास वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वापस हम बात करें तो मैंने पहले बताया था कि सर्किल जो है एक तरफ से दिखाई देगा, तो ये सर्किल हमें फ्रंट व्यू में दिखाई दिया था, पर टॉप व्यू की बात करें तो हमें क्या दिखाई देगा बॉक्स। अब बॉक्स कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा, तो हम इस पॉइंट से अगर इसकी दूरी बात करें तो वो कितनी है 30 mm, तो हमें क्या करना है यहाँ से 30 mm की लाइन इस तरीके से बनाएंगे। टॉप व्यू में बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हमें सेंटर पॉइंट निकालना है जो 70 mm वाली लाइन है, तो 70 का जो है वो सेंटर कितने पे होगा 35 पे, तो हम क्या करेंगे 35 mm पे क्या करेंगे सेंटर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब सेंटर लाइन बनाने के बाद हमें क्या करना था, वापस बात करते हैं इसकी। तो अगर यहाँ पे अगर सेंटर लाइन हम बनाते हैं तो सेंटर से दूरी कितनी होगी इस बॉक्स की, जाहिर सी बात है अगर 20 mm है तो सेंटर से कितनी होगी 10 mm ऊपर 10 mm नीचे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 10 mm ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जो टोटल हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 20 mm की। अब बात करें तो इस पॉइंट से आगे हमें कितना आना है 30 mm, हम आगे आ जाते हैं यहाँ से 30 mm, ठीक है। अब 30 mm पे आगे आने के बाद हमें पास क्या है आगे 30 mm पे इस सर्किल का हमारे पास सेंटर पॉइंट आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर लाइन बनाएंगे। अब इसमें बात करते हैं आगे की जो दूरी थी सेंटर तक, तो हम आगे उसके आगे हमें क्या ऐड किया था हमने, जो इसकी त्रिज्या है बड़े बड़े जो सर्किल की, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी थी इसकी 25 mm, क्योंकि व्यास हमारे पास 50 mm था। तो अब हमें आगे इसमें कितना आना था सेंटर से
25 mm। तो 25 mm हम आगे आएंगे दोनों तरफ, ऊपर से भी और इस तरीके से, और इसको एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि सर्किल हमेशा एक तरफ से दिखाई देगा, बाकी तरफ से हमें क्या दिखाई देता है, बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इसमें टॉप व्यू में देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, एक आयताकार बॉक्स दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो सर्किल है उसकी बात करें तो हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, उसे डॉटी लाइन से शो करेंगे। और डॉटी लाइन की बात करें तो सेंटर से 10 mm इधर और 10 mm इधर हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक सर्किल है तो रेडियस ही लेंगे हम, तो सेंटर से 10 mm इधर हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से डैश लाइन बनाएंगे, सेम इस तरफ। अब हम बात करें तो इस तरफ का जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरफ की बात करें तो देखो इस पॉइंट से हमें सेंटर लाइन कितने पे मिलेगी, 50 mm पे, तो वो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 50 mm पे सेंटर बनाना है। तो इसका सेंटर यहाँ होगा हमारे पास, जो पहले सेंटर बनाया था ऊपर, उसका आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं सेंटर के लिए। ठीक है, हमेशा जो सर्किल है उसका जो सेंटर होगा वो एक प्लस का साइन होगा। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन हमेशा क्या होगी, डायग्राम से थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो टॉप व्यू में अगर हम देखें तो हमें ये सर्किल दिखाई देंगे, कौन कौन से, एक ये वाला और एक उसके बाहर वाला। अब इसमें हम बात करें तो इसका व्यास कितना था हमारे पास, व्यास था हमारे पास 20 mm, तो रेडियस कितनी होगी उस सर्किल की, 10 mm। तो हमें क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट आया था, तो सेंटर पॉइंट आया कहाँ पे था हमारे पास, ये जो लाइन थी 70 mm, उसका सेंटर कितने पे था, 35 mm पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ की थी। अब इसमें हम बात करें तो अगर 35 mm पे इसकी सेंटर लाइन थी, ठीक है, और ये सेंटर हमारे पास कितना था, यहाँ से 50 mm की दूरी पर। अब इस पे हमें प्रकार रख के ये सर्किल बनाना था जिसका व्यास कितना है, 20 mm। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 mm व्यास का एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, ये छोटे वाला सर्किल हुआ। अब ऊपर से बात करें तो हमें बड़े वाला भी सर्किल दिखेगा, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में इसके लिए क्या बनाया था, बॉक्स। तो यहाँ अब टॉप व्यू की बात करें तो इसमें हमें सर्किल दिखाई देगा जिसका व्यास कितना है, व्यास है इस पूरे लेंथ के बराबर, जो कि 70 mm है। अगर व्यास 70 mm है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 35 mm। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 35 mm का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। पर उससे पहले हमें क्या करना है, इस लाइन से अगर हम इस बॉक्स को छोड़ दें 20 mm का, तो इस लाइन से सेंटर तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 30 mm, क्योंकि हमने बॉक्स की जो लेंथ है 20 mm वो हटा दी है। तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 30 mm इधर आना है, यानी सेंटर लाइन तक। अगर आप बना रहे हैं तो वापस आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट से सेंटर की दूरी कितनी है, 50 mm है, और अगर हम 20 mm भी हटा दें बॉक्स वाली जो लेंथ है, तो आगे की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, 30 mm। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एक सर्किल बनाना है, कहाँ तक की दूरी लेके, सिंपल सी बात, अगर सर्किल पूरे पे बन रहा है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, टोटल अगर लंबाई 70 mm तो रेडियस हमारे पास कितनी होगी, 35 mm की। तो हम इस पे 35 mm की प्रकार खोलेंगे इस सेंटर से, और यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, इस डायग्राम का जो है वो टॉप व्यू भी तैयार हो गया। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये जो बड़ा सर्किल है तो ये बाहर की तरफ हमने बना दिया, एक उसके अंदर ये छोटा सर्किल है। ठीक है, उसके बाद ये बॉक्स है, और ये जो सर्किल हमें अगर फ्रंट व्यू में हमें दिखाई दे गया तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ बॉक्स। उसके अंदर हमने क्या बना दिया, ये जो उसके अंदर छोटा सर्किल है हमें दिखाई नहीं देता, हमने किस लाइन से शो किया है, हिडन लाइन या डैश लाइन भी आप बोल सकते हैं इसको, और ये बॉक्स है। अब इसमें बात करें तो मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर लाइन बनाई थी, जो कि इस बॉक्स को थोड़ा इजी बनाने के लिए डायग्राम को, पर इस डायग्राम में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है हमारे पास बीच में, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अगर बात करें जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है तो दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत इसमें फर्क है। अब सबसे जो लास्ट बात हम करते हैं साइड व्यू की, तो इसका जो साइड व्यू है वो कैसे बनाएंगे। अब साइड व्यू में आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल अगर हम इसकी बात करें तो साइड व्यू में हमें एक बॉक्स दिखाई देगा जिसकी डायमेंशन कितनी है, 70 × 50। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 70 × 50 का हमें आयत बनाना है साइड व्यू में। ठीक है, तो साइड व्यू बनता कहाँ है, फर्स्ट एंगल में पहले भी बता चुका हूँ,
हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। साइड व्यू फर्स्ट एंगल में हमेशा विपरीत साइड बनता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। और थर्ड एंगल की बात करें तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, थर्ड एंगल की बात करते हैं तो उसमें साइड व्यू जहाँ है वही बनता है। ठीक है, अब हम साइड व्यू की बात करते हैं कि साइड व्यू हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 × 50 यानी उसकी जो 50 mm लंबाई लेंगे और 70 mm क्या होगी उसकी चौड़ाई। एक हम बॉक्स बनाएंगे, आयताकार बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब आयताकार बॉक्स हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई कितनी है 70 mm। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ठीक है, हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, जो फ्रंट व्यू की जितनी ऊंचाई होगी वही ऊंचाई कितनी किसकी होगी, साइड व्यू की होगी। और टॉप व्यू की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई इसमें फ्रंट व्यू की होगी। ठीक है, यानी फ्रंट व्यू की ऊंचाई के बराबर साइड व्यू की ऊंचाई होगी और फ्रंट व्यू की लंबाई के बराबर टॉप व्यू की लंबाई होगी। कई बार बच्चे जो स्टूडेंट है वो क्या गलती करते हैं, इस डायग्राम को छोटा बना देते हैं, इसे उल्टा करके बना देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, हमेशा जो लेंथ है, अगर फ्रंट व्यू में अगर 140 mm थी हमारे पास, तो टॉप व्यू में भी इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 140 mm। फ्रंट की हाइट कितनी है हमारे 50 mm, तो साइड में भी हाइट कितनी होगी उसकी 50 mm ही होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 50 × 70 का एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब बात करें तो ये जो इसकी लंबाई है बॉक्स की, ये हमारे पास कितनी है 50 mm है, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 70 mm है। अब हमें क्या करना है, देखो अगर नॉर्मल सी बात करें तो 50 mm और 70 mm का हमने बॉक्स बनाया था, आप ये बना लोगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें इस डायग्राम में क्या करना है। फिर मैं एक बात रिपीट करता हूं बार बार कि जो सर्किल है वो हमेशा एक तरफ से दिखाई देगा, बाकी साइड से हमें क्या दिखाई देगा, बॉक्स दिखाई देगा। अगर ये सर्किल हमारे पास फ्रंट व्यू में दिखाई दे चुका है तो यानी टॉप व्यू में बॉक्स दिखेगा और साइड व्यू में भी बॉक्स ही दिखेगा। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मुझे एक 20 mm का क्या दिखाई देगा, बॉक्स दिखाई देगा। उसका जो सेंटर पॉइंट कितने पे होगा, देखो चौड़ाई कितनी है 70 mm है, तो सेंटर लाइन अगर हम बनाएं तो 35, ये जो लंबाई है हमारे पास कितनी है, इसकी चौड़ाई 70 mm। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन बनानी है। कितने mm पे बनेगी, 35 mm पे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे। जो 70 mm की लेंथ है तो 35 mm पर एक सेंटर लाइन। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं, अगर ये 50 mm की जो लंबाई है इसकी, तो 50 mm की अगर ये लंबाई है तो इसका सेंटर कितने पे होगा, 25 mm पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 25 mm का सेंटर बनाएंगे। आप सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं और चाहे तो पूरे डायग्राम का ही प्रोजेक्शन ले सकते हैं, जिससे इजी बनेगा। पर अब नॉर्मल हम बात करते हैं तो किसे कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया था, 70 की जो लेंथ थी उसका सेंटर लाइन 35 mm पे बनाई थी, और 50 की जो इसकी हाइट थी उसकी जो सेंटर लाइन है वो 25 mm पर हमने बना दी। अब हम बात करें तो ये जो बॉक्स है इसकी डायमेंशन कितनी है, 20 mm चौड़ाई है। तो ये हमें दिखेगा कहाँ से, इस सेंटर पॉइंट से देखें तो सामने से हमें एक बॉक्स ही दिखाई देगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वही बात एक बार वापस रिपीट करते हैं कि जो बॉक्स सर्किल है और टेपर होते हैं जो किसी भी डायग्राम में, वो हमें एक तरफ से दिखाई देंगे। अगर बाकी तरफ से दिखेंगे तो हमें बॉक्स ही दिखेगा, एक आयताकार। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला जो है सर्किल हम बना चुके हैं फ्रंट व्यू में, तो बाकी दो व्यू जो है टॉप और साइड में हमें बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 mm। तो हमें क्या करना है, सेंटर लाइन से 10 mm इधर एक लाइन खींचेंगे और 10 mm इधर एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये जो बड़ा बॉक्स है उसका प्रोजेक्शन, यानी उसका साइड व्यू इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब वापस बात करें तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर लाइन बनाई है, कहाँ पर, ये रही मेरे पास 25 mm पे। अब इसका जो व्यास है सर्किल का, जो छोटा सर्किल कितना है 20 mm। तो सेंटर से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे डॉटेड लाइन यानी हिडन लाइन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो हमें सर्किल इस हिस्से में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm पे डॉटेड लाइन और सेम सेंटर लाइन से 10 mm ऊपर डॉटेड लाइन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन किसके लिए होगी, इस सर्किल के लिए, सेंटर लाइन से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। इसके बाद हम बात करते हैं जो पीछे का जो सर्किल है,
ठीक है। तो पीछे से जो सर्किल है वो भी हमें बॉक्स ही दिखाई देगा। कितनी लेंथ पर है ये सर्किल? 70 mm पूरी लंबाई पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 mm है, ठीक है। तो यानी सेंटर लाइन से हम क्या करेंगे, 20 जो टोटल इसकी लेंथ है, तो सेंटर लाइन से 10 mm नीचे की तरफ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे और सेंटर लाइन से 10 mm ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन पूरी लेंथ पर हमने क्यों बनाई है? क्योंकि 20 mm की ऊंचाई का ये पूरा सर्किल 70 mm की जो लेंथ है उस पर बना हुआ है, तो उसके लिए हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है। और आने वाले वीडियो में भी हम फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हैं और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।